दोस्तों, कुछ लोगों की शिकायत आई है कि अभी हाल में जो मैंने 2 वीडियो डाले हैं, मैं चुन चुन करके वो हिस्से निकालता हूँ जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए होते हैं। ये यूट्यूब में आप डालेंगे असदुद्दीन ओवैसी फुल स्पीच हैदराबाद, तो आपको ये भी स्पीच मिलेगी। इसमें भी मैं आपको सिर्फ टुकड़े ही डालूँगा जो मुझे लगता है कि मेरे काम के हैं, जो मुझे आपको बताने चाहिए। और बाकी मैं साथ साथ लिंक भी भेजता हूँ कि जिसको पूरा सुनने की इच्छा हो वो पूरा भी सुन सकता है। मैं काट छाट के अगर ऐसा करता हूँ कि जिससे इनको इनकी बदनामी हो, तो मेहरबानी करके आप लोग लिंक जो है देखिए जा करके। उसके अंदर अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे बताइए, मैं अपने अंदर सुधार करने के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा है, 50 मिनट का ये वीडियो है। इसमें काम के हिस्से जो हैं बस वही मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो दोस्तों, आप लोग इनकी शैली से अगर वाकिफ़ होंगे तो आपने देखा होगा, ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी की तरीके से इनकी शैली है कि आंख बंद करके हमेशा बात करते हैं और मन में पहले प्रिपेयर करते हैं। ये बात मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को आना है 45 मिनट के आसपास, तो आपको पता चलेगा। ये एक बात कहेंगे बड़ी प्यारी सी। ये बात बिल्कुल सही है। शायद बहुत से लोगों को कड़वी लगेगी मेरी आखिरी बात कि भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी की बेइज्जती की जाती है तो मुसलमानों की। देखिए, ये बता रहे हैं कि भारत के अंदर अगर सबसे ज़्यादा बेइज्जती होती है तो मुसलमानों की होती है। तो इसके लिए इन्होंने क्या एक्शन लिया, इसके लिए जो और देवबंदी लेवबंदी तेवबंदी बंधे हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये इनको बताने की ज़रूरत है, जो ये नहीं बताएंगे। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये किस्सा है क्या, और जो ये मामला है, जो स्पीच ये दे रहे हैं, ये स्पीच कहाँ की है और स्पीच को मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे 1914 से कि असदुद्दीन ओवैसी जी कितना तैयारी करके आए हैं, ये आप देखेंगे। क्योंकि जो है अब इनके हाथ के मैं आपको पर्चे दिखाता हूँ कि इन्होंने इतने सारे नाम जो है कोशिश की है जोड़ने की, मुश्किल 50 नाम ये गिना पाएंगे। तो ये इनका कहने का मतलब यही है कि हमारे 50 लोगों ने जो आज़ादी की जो जंग लड़ी गई थी उसके अंदर मुसलमानों का भी योगदान था। और ये सच बात है, ये कोई झूठ तो बोल नहीं रहे कि मुसलमानों ने पार्ट नहीं प्ले किया था। लेकिन ये पूरी स्टडी करके हर तरफ से, जहाँ कहीं भी कोने कुचड़े से भी इनको जहाँ से नाम मिले इन्होंने इकट्ठे किए। लेकिन ये इकट्ठे करते करते आखिर घूम फिर के 50 नाम के लगभग तक के पहुँचे हैं। देखिए इनके कागज़, और इस कागज़ के ऊपर देखिए कितने छोटे छोटे अक्षरों में इन्होंने बाकायदा सब नोट किया है कि आज मुझको क्या क्या बोलना है। देखिए, पार्टीशन का मुसलमान जिम्मेदार है, पार्टीशन का। तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के विभाजन का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। ये जो मुसलमानों से नफरत करके वो आपसे बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी का तुम गलत कह रहे हो, क्या उस वक्त सेंट्रल असेंबली माने उस वक्त की पार्लियामेंट में 102 सीट थी, 30 रिजर्व थी मुसलमानों की, 30 के 30 मुस्लिम लीग जीत गई। तो बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल रहा। मगर आपको ये हरगिज नहीं बोलेंगे कि 1945 और 46 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें वोट डालने का हक सबको नहीं था। जैसा आज जो 18 साल को जाके वोट डाल सकता है, उस जमाने में वोट डालने का इख्तियार सिर्फ उन्हीं को था जो इनकम टैक्स देते, जो नवाब थे, जो जमींदार थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं को वोट डालने का इख्तियार था। बाकी आम मुसलमान को वोट डालने का इख्तियार नहीं था। देखिए अब इन्होंने फिर आपको एक आधा सच बताया है। उस ज़माने में इलेक्शन कमीशन नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिश राज के अंदर कोई इलेक्शन सिस्टम ही नहीं था, क्वीन का सिस्टम था। तो इतने सारे मुसलमानों को इकट्ठा करना देश भर के और फिर उनके वोट लेना, ये एक सरदर्दी का और बेवकूफ़ी का काम था उनके लिहाज से, ब्रिटिशर्स के लिहाज से।
तो ये किस तरीके से इस बात को घुमा ले गए हैं, ये भी आप ज़रा इस चीज़ से समझ सकते हैं। जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत थी वो पाकिस्तान भाग गए, जिनको भारत से मोहब्बत थी वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे और सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए इन्होंने क्या बताया आपको, इसकी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। इनका कहना है कि जिनको पाकिस्तान चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए, जिनको हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, भारत से मोहब्बत थी, वो यहाँ रह गए। अब ये आपको बता कौन रहा है? ये बता रहा है आपको असद उद्दीन ओवैसी। ये कौन है? ये हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, इसके ये हेड हैं। और ये कहाँ फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई थी आपकी, कोई रज़ाकर थे। रज़ाकर क्या होते हैं उसका भी मैं आपको लिंक दूंगा। उन्होंने फॉर्म किया था निज़ाम के टाइम पे, जो निज़ाम बाद में फिर जो है ऑपरेशन पोलो के तहत उनको हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपना पड़ा। वो 4 दिन भी लड़ाई को लड़ा नहीं पाए थे। 13 तारीख को लड़ाई शुरू हुई थी 1948 में और 17 तारीख को उन्होंने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया था। तो ये वो हैं जो कि वहाँ पे ही मिनी पाकिस्तान बना के बैठे हुए थे, और आज ये ऐसी ऐसी बातें आप लोगों के सामने कर रहे हैं जिसके ऊपर कई लोग जो है तालियां बजाएंगे। लेकिन ये हैं कौन, इसकी जानकारी मैं आपको सारे लिंक शेयर करूंगा। जिनकी पढ़ने की इच्छा हो, जिनके अंदर पढ़ने की क्षमता हो, जिनके अंदर सीखने की, जानने की क्षमता हो, वो ज़रूर उसको पढ़ेंगे और इनकी बात को पूरा समझ पाएंगे। ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ये क्या कहा जाता है उसको, ये भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं। ये आदमी मुझे नहीं बुरे लगते हैं, आदमी मुझे ठीक लगते हैं, लेकिन जो भी इस समय ये बातें कर रहे हैं इसके अंदर कोई सर पैर है नहीं। ये बेसिर पैर की सारी बातें हैं। ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के समय में अपना लहू दिया, अपनी जान दी। और ये भी नहीं, ये मैं नहीं इनकार कर रहा हूँ कि नहीं दी, लेकिन अगर उनकी गिनती को आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मेरे पास अभी प्रूफ नहीं है कि जो ये अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ गिनाएगा, 1747 में ये हुआ, 1745 में वो हुआ, ये जितनी भी बातें बताएगा, इन सब चीज़ों का भी आप रेफरेंस चाहेंगे तो वो रेफरेंस भी मैं इसके अंदर डालूँगा, उनको भी आप समझिए और अपना खुद फैसला कीजिए कि मैं जो वीडियो डालता हूँ वो केवल एक धर्म को नीचा दिखाने के लिए डालता हूँ या कुछ उनके अंदर ऐसा दोष है जिसके बारे में हर भारतवासी को बताया जाना ज़रूरी है। ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।